दिल्ली कोई शहर नहीं है, यह अनेक जिंदगियों की कहानी है। यहाँ की हर गली में छुपा है एक सपना, हर चेहरे पर बसी है एक उम्मीद। जो हार गए उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और जो टिके रहे उन्होंने इसका नया चित्र रचा है। यह दिल्ली है, गौरव और गरीबी का संगम, आशा और आंदोलनों का मंच। और हम सभी के लिए यह जीवन का एक अद्वितीय आईना है। इस शहर की हर धूल की कड़ सिर्फ धूल नहीं है, इनमें बसती है सदियों की स्मृतियां, बहादुर शाह जफर के आंसू, शाहजहां की सल्तनत और गांधी की शांति की प्रतिध्वनि। दिल्ली केवल भारत की राजधानी नहीं, यह है एक भावना, एक चेतना, जिसके भीतर छिपा है अतीत जो आज भी महसूस किया जा सकता है। दिल्ली जहां प्रेम है, जहां वादे हैं, जहां असहिष्णुता और भाईचारा साथ साथ चलते हैं। दिल्ली जहां कई सम्राट आए, कई बार विध्वंस हुआ, लेकिन ये शहर कभी मरा नहीं। हर बार विनाश के बाद दिल्ली ने खुद को फिर से जन्म दिया। ये वीडियो आपको ले चलेगा एक ऐसी यात्रा पर जहां आप दिल्ली को देखेंगे आंखों से नहीं, दिल से। तो आइए चले उस अदृश्य इतिहास और स्वाभिमान के शहर की ओर, दिल्ली की ओर। जहां आज की दिल्ली खड़ी है, कभी वहां गूंजती थी एक और गाथा, एक नाम इंद्रप्रस्थ। यह थी पांडवों की राजधानी, जो अंततः महाभारत युद्ध का केंद्र बनी। इंद्रप्रस्थ केवल एक नगर नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का मूल। यहीं राजा युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलकर एक सशक्त और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। अगर आज आप दिल्ली की जमीन पर कान लगाए तो शायद सुन पाएंगे द्रौपदी के आंसू, कृष्ण की गूंजती सीखें और योद्धाओं की गर्जना। वो इंद्रप्रस्थ समय के साथ धुंधला हुआ, मिट्टी के नीचे दब गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी दिल्ली की हवाओं में गूंज रही है। जहां आज है चांदनी चौक, जहां चमकती है राजधानी की सड़कें, वहीं कभी खड़ा था इंद्रप्रस्थ, संस्कृति और सभ्यता की जड़ें जमाए। इतिहास कहता है, जहां धर्म होता है, जहां सत्य होता है, वहीं जन्म लेते हैं सम्मान और वीरता। और वहीं से शुरू होती है दिल्ली की आज की कहानी। समय के पन्नों को पलटते हुए दिल्ली पहुंची एक नए युग में। दिल्ली सल्तनत 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब मोहम्मद गौरी ने भारत में कदम रखा तो शुरू हुआ था एक नया दौर। राजपूतों की तलवारें थकी नहीं थीं, मगर राजनीति की चालें भारी पड़ गईं। फिर आया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक गुलाम जो बादशाह बना। उसने रखा एक प्रतीक, कुतुब मीनार, जो आज भी खड़ा है इतिहास की ऊंचाई बनकर। दिल्ली बनी सल्तनतों की राजधानी। खिलजी, तुगलक, लोदी, हर वंश ने इसे सजाया, संवारा और कभी कभी जलाया भी। फिर एक दिन उत्तर से उठी धूल भरी आंधी। वो था बाबर। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। मुगल साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। दिल्ली फिर बनी सत्ता का केंद्र। हुमायूं की अस्थिरता के बाद आया वो बादशाह जिसे इतिहास महान कहता है, अकबर। अकबर ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि सोच और सहिष्णुता से दिल्ली को जोड़ा। उसके दरबार में कला थी, संगीत था, न्याय था। दिल्ली अब सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक संस्कृति बन चुकी थी। जहां शाहजहां ने बनाए लाल किला और जामा मस्जिद, वहीं औरंगजेब की सख्ती ने बदल दिया साम्राज्य का रंग। लेकिन दिल्ली वो सहती रही, देखती रही, और हर तूफान के बाद खड़ी रही, मुस्कुराती रही। जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तब पश्चिम से उभरी एक नई शक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत व्यापार के नाम पर हुई, लेकिन धीरे धीरे भारत की संपत्ति, संस्कृति और शासन पर अधिकार जमाते हुए वे दिल्ली के सिंहासन तक पहुंच गए। ब्रिटिश राज स्थापित हुआ। दिल्ली बन गई ब्रिटिश भारत की राजधानी। नहरों में, महलों को दफ्तर में बदला गया और उन्होंने इस शहर में रचा नई दिल्ली। लेकिन दिल्ली का दिल अंदर से सूना होता जा रहा था, क्योंकि एक देश अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था।
20वीं सदी आ गई। गांधी जी, नेताजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अनगिनत गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। दिल्ली में उठ रही थी एक नई चेतना की ज्वाला। हर गोली की आवाज, हर आंदोलन की गूंज। दिल्ली महसूस कर रही थी उन आंसू और रक्त से लिखे दिनों को। और अंततः 1947 का एक शुभ प्रभात। लाल किले पर लहराया तिरंगा। दिल्ली ने गर्व से कहा, भारत स्वतंत्र है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, दिल्ली ने एक नया अध्याय शुरू किया। विभाजन का दुख, देश के बंटवारे का आघात। हजारों हजार शरणार्थी आए दिल्ली, एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर। उन आंसुओं और पीड़ा के ऊपर एक नया सपना बुना गया। स्वतंत्र भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली या बना भारतीय संसद, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, एम्स, आईआईटी दिल्ली और कई शिक्षा एवं आधुनिक विकास के प्रतीक। आज की दिल्ली यह केवल एक राजधानी नहीं, यह एक सांस लेती हुई संस्कृति है, एक जीवन शैली है। चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, धौला कुआं, यहां की हर सड़क, हर गली कुछ न कुछ कहती है। यहां है ऊंची ऊंची इमारतें, मॉल्स, मेट्रो, लेकिन वहीं है पुरानी दिल्ली की गलियां, जहां हज़लीम की गलियों में जिंदगी आज भी गूंजती है। दिल्ली एक संगम है, संस्कृति और विरासत का मिलन। मुगल, ब्रिटिश, देशी और आधुनिकता सब यहां एक साथ रहते हैं। यह है हमारी दिल्ली, हमारे देश। आज की दिल्ली यह केवल राजधानी नहीं, यह एक सपना है जो भारत के हृदय में धड़कता है। यहां एक दिन में कोई गांव का लड़का आईआईटी में दाखिला लेता है और कोई दूसरा बिग बाजार में नौकरी की तलाश में भटकता है। दिल्ली सपने देती है और दिल्ली संघर्ष भी दिखाती है। यहां है मेट्रो की चमक, मॉल और रेस्टोरेंट की रोशनी, फिर भी गांव के लोग अपने मन में जन्मभूमि की यादें छिपाए रखते हैं। यहां चल रहा है एक नाटक, नौकरी की दौड़ और सपनों के पीछे छिपा दुख और निराशा। दिल्ली देती है अवसर, पर कईयों के लिए यह सपनों की कब्र भी है। आज की दिल्ली सिर्फ एक राजधानी नहीं है, यह एक संगम है, परंपरा और आधुनिकता का। कुतुब मीनार की छाया में खड़ा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और लोटस टेम्पल ई शांति के बीच बहती है हजारों की भीड़। दिल्ली आज बन गई है ई गवर्नेंस का नक्शा, तेज रफ्तार विकास और आधुनिकता की मिसाल। लेकिन फिर भी गरीबी, असमानता और सामाजिक दबाव भी साथ चलते हैं। यह शहर हमारे समाज का एक आईना है। यहां है एक नई पीढ़ी जो बदलाव चाहती है। कोई उज्जवल अधिकारी, कोई चाय बेचने वाला, हर किसी के पीछे है एक कहानी, एक दिल्ली का सपना। दिल्ली में कुछ खोता है तो कुछ पाया भी जाता है। यहां है उम्मीद और अंधेरे का मिलन। यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक भावना है। दिल्ली जहां हम जीते हैं, जहां एक मजदूर का पसीना है, एक बच्चे का सपना है और एक आम जनता की उम्मीदें बसी है। दिल्ली कोई शहर नहीं है, ये अनेक जिंदगियों की कहानी है। यहां की हर गली में छुपा है एक सपना, हर चेहरे पर बसी है एक उम्मीद। जो हार गए उनसे कुछ सीखने को मिलता है और जो टिके रहे उन्होंने इसका नया चित्र रचा है। यह दिल्ली है, गौरव और गरीबी का संगम, आशा और आंदोलनों का मंच। और हम सभी के लिए यह जीवन का एक अद्वितीय आईना है।